अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जे व्यूज। मैं हूँ जुबार रहमान और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अजहर सदीक साहब। बड़ी ब्रेकिंग आई है, इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया है। तहरीक इंसाफ की गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त खारिज कर दी गई है। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। सर, मुझे बताइएगा कि बैरिस्टर अली जफर ने पहले ही कह दिया था कि वीडियोस मंजर आम पर आने के बाद पूरे पाकिस्तान को इलेक्शन साफ और शिफाफ नजर नहीं आए, तो फिर इलेक्शन कमीशन की दावा कैसे कर सकते हैं कि इलेक्शन साफ और शिफाफ हुआ? क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत शुक्रिया। आपके वीलॉग्स में मैं बहुत पहले मैं कह दिया हुआ मैंने ये, और ये रिकॉर्ड पे बात है। और बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं कह दूँ, इलेक्शन कमीशन चूँकि अपना माइंड देख चुका था, और हो सके तो वो प्रेस रिलीज़ बैकग्राउंड पे ज़रूर चलाइएगा। उस प्रेस रिलीज़ में वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि साफ और शफ़ाफ, इलेक्शन कमीशन खुद ही मान गया बगैर एडजुडिकेशन के, और उन्होंने कह दिया कि इलेक्शन साफ शफ़ाफ हुआ है। और सियासी जमात की तरह उन्होंने क्लियर कर दिया था कि एक जहाँ आप जीत गए हम आप मानते हैं, जहाँ नहीं जीते, और वो शुक्र भी अदा किया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी सेंट्रल लंदन के आप पूरे पाकिस्तान में जा, आपको पता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तो हम ये कहते रहते हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा था असेंबली के अंदर, और यही कहा था कि ये है वो जराए, और फिर वो जराए आज तक नहीं आया, आपको पता है। अच्छा सर, जितने भी आजकल फैसले आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के साथ जो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल फूफा वाला सलूक कर रही है, क्योंकि कोई एक फैसला भी ऐसा नहीं है जो इलेक्शन कमीशन का सुनकर ये लगे कि ये वाकई ही जो है वो कानून के मुताबिक दिया गया। मुझे ये बताइएगा कि अब तो सारी तो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से वाबस्ता हो चुकी है, क्योंकि ये क्या तौहीन अदालत ना हुई आपकी नजर में? देखिए, बुनियादी तौर पर तो रेफरेंस 1 ऑफ 2020 जो 5, आपको याद होगा 5 जनवरी से समात शुरू हुई थी, और 25 फरवरी तक ढेरों समातें हुई थी सुप्रीम हम्म। कोर्ट में। तमाम का मौक़िफ़ सुना गया, तमाम सियासी जमातों का, और सुप्रीम कोर्ट के सामने मुतनासिब नुमाइंदगी की बात भी आई। सुप्रीम कोर्ट के हम्म। सामने वोटों में ये खरीदो-फ़रोख्त की बातें भी आई। उस वक़्त वीडियो मंज़रें आप च आ चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हम्म। इसी चीज़ को सामने रखते हुए फैसला महफूज़ किया, और यकम मार्च को फैसला इसीलिए दिया कि ये हम्म। खरीदो-फ़रोख्त आगे नहीं आनी चाहिए। आइन के आर्टिकल 218(3) पर अमल दरामद होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 218(3) पर अमल दरामद कराने में बुरी तरह, मैं लफ्ज़ बुरी तरह कह रहा हूँ, नाकाम हो गया। वीडियोज़ आ पहले खुद ही अपना नोटिस लेना चाहिए था। वो तो कल की समात के अंदर इलेक्शन कमीशन तो मान ही नहीं रहा था कि हमने कब नोटिस लिया। वो तो फिर बताया गया कि सहाफ़ियों के ग्रुप में बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उस वीडियो पे नोटिस लिया। इलेक्शन हम्म। कमीशन की अपनी ज़िम्मेदारी थी, आईनी और कानूनी ज़िम्मेदारी थी। फिर फिर वो मरियम नवाज़ साहब जैसे वोज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का या इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया, तो मरियम नवाज़ साहबा ने तो कह दिया था, या नोट नहीं चले या वोट चले हैं, टिकटें चली हैं, सॉरी माज़रत के साथ। तो वो चाहिए नहीं हम्म। था, उस वाले मामले को वो सीरियसली टेक अप करते और इस वाले मामले पे सीरियस कोई एक्शन लेते यहाँ पर, और हमने देखा कोई एक्शन नहीं लिया। ये तो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं सारी। और फिर इतना कुछ रिकॉर्ड पे आके अली गिलानी की वीडियो आ गई सामने, फिर उसका इकरार भी आ गया। अ, अभी तक पीटीआई वालों ने 167 सेक्शन 168, 170 अंदराज मुकदमा की दरखास्त नहीं दी है। अब पता नहीं हम्म। दरखास्त क्यों, दरखास्त देनी चाहिए और गिरफ्तारी के लिए प्रेशर डालना चाहिए। अली अज़हर गिलानी और मरीम नवाज़ साहिबा को पकड़ें ताकि एविडेंस ज़ाया ना हो जाए। लेकिन ये अभी खामोशी है उनकी तरफ से। और आज 156 का इलेक्शन एक्ट का वो ज़िक्र करते रहे, लेकिन ये मामला अब ज़रा पेचीदा हो गया है, याद रखिएगा। अब सेक्शन 9 वाला मामला नहीं रह गया इलेक्शन एक्ट का। अब जो कि नोटिफ़िकेशन जारी हो चुका है, आपको याद होगा कि अपना एन 75 डस्का के अंदर पूरा इलेक्शन नोटिफ़िकेशन से पहले ही कलअदम करार दे दिया और रीपोल का कह दिया था। यहाँ तो कह दिया नोटिफ़िकेशन जारी कर दें। अब 22 तारीख को क्या समाअत करनी है, वो देखें, अब देखते हैं क्या होना है। अब तो मामला चला गया है असूली तौर के ऊपर इलेक्शन पिटीशन का। अब हफीज़ शेख साहब को मैदान में आना पड़ेगा। इलेक्शन पिटीशन हम्म। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने दायर करनी होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास बड़े वास्ट इख्तियारात हैं। वो शाते भी रिकॉर्ड करेगा, इन एविडेंस को भी देखेगा, और देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी, बज़ाहिर मुझे नज़र आता है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने अगर ये गए, तो यूसुफ रज़ा गिलानी जो है ना, ये इलेक्शन हार जाएँगे, पर उस वक़्त तक चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन हो जाएँगे। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि आज इसका फैसला पहले करते, और जब फैसला करने लगे तो सिर्फ सर्टिफाइड कॉपी हाथ में पकड़ाते। अब यानी फाइलिंग का टाइम खत्म हो गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। कल 11 मार्च हो गई है। कल अगर हम्म। दरखास्त दायर करते हैं सेम डे, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने दरखास्त लगती नहीं है। लिहाजा कोशिश करें, अगर तो शायद लग जाए। 12 तारीख को इलेक्शन है, तो 12 तारीख को अगर समाअत लगेगी, अगर लगती है सुप्रीम कोर्ट के सामने,
तो उसी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो जाएगा। अब क्या कह सकता हूँ मैं, इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज ने सारा कुछ क्लियर कर दिया है और ये मैं आपके सामने बता चुका हूँ। सर, पीटीआई ने आज फैसला आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी जो है वो इलेक्शन कमीशन को झंझोड़ने की कोशिश की, ये कहें कि ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की कि शायद उनके हक में फैसला आ जाए। वैसे जिस अंदाज में वो उनसे इल्तिजा कर रहे थे, लग यही रहा था कि फैसला यही आना है। आपने हफीज शेख साहब का जिक्र किया, क्या लग रहा है आपको कि वो इसमें अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं और करना चाहिए? देखिए, हफीज शेख साहब अभी तक सारे मामले में मुतासरा फरीक बेसिकली तो वो हैं। उन्होंने हम्म। अभी तक कोई अपने नाम की तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं फाइल की है। अब नोटिफिकेशन आ गया है, इलेक्शन पिटीशन अगर दायर करनी है तो हफीज शेख साहब को खुद आगे आना पड़ेगा। चूंकि हारा हुआ कैंडिडेट जो है ना, वो रिटर्न कैंडिडेट के खिलाफ आ सकता है अपील में। मुतासरा फरीक वो ही है। अपील मैं और आप फाइल नहीं कर सकते, कोई तीसरा फर्ज फाइल नहीं कर सकता। तीसरे फर्ज ने जो काम करना था वो पेंडिंग रहा, वो आपके सामने आ गया। आज का दिन ओवरऑल पीटीआई के लिए अच्छा नहीं रहा कि तस्किया के इलेक्शन के हवाले से इंटरिम रिलीफ नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर देखें, वो दरखास्त हालांकि काबिल समात, मैं नहीं समझता वो दरखास्त काबिल समात थी, बहरहाल वो भी खारिज होगी। अब जागना पड़ेगा, हफीज शेख साहब को आगे आना पड़ेगा, तो तब मैं समझता हूँ उन्हें रिलीफ मिल सकेगा यूसुफ रजा गिलानी को। वरना दूसरी वो तैयारी चल रही है आपके सामने। सेनेटर इशहाक डार जो इतने अच्छे से गए हैं, अभी तक हलफ नहीं लिया, सेनेटर वो मुंतखब हो गया, किसी तरह की भी कोई कार्रवाई में उन्होंने तक हिस्सा नहीं लिया। और उन्हें डी सीट करने के हवाले से आगे क्या मामला चलते हैं, नई कानून साजी आती है, वो आपको पता चल जाए। सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो साफ कर दिया कि पार्लियामेंट के मामलात पार्लियामेंट में ही सुलझाए जाएं। आपको लगता है कि हफीज शेख साहब जो है वो आगे चल के अपना रोल प्ले करेंगे? क्योंकि आपने ये भी कहा कि अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। दूसरा, आप अक्सर हमारे व्लॉग्स में जो है वो जिक्र करते रहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के हर फैसले से लगता है कि वो एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात को जवाब दे रही है। तो हफीज शेख साहब का क्या रोल आप देख रहे हैं? और दूसरा, मुझे ये भी बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म था उसकी हुक्मअदूली की गई है, तो अब अदालत एक्शन ले सकती है सारी कार्रवाई पे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तो बिल्कुल खिलाफ वर्जी की है, तौहीन अदालत की गई है और मामला ये सुप्रीम कोर्ट के सामने गया तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट इस पे बहुत सख्त एक्शन लेगी। सुप्रीम कोर्ट की जो रिजर्वेशन थी, जो चीजें सामने आई, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी डाली थी, इलेक्शन कमीशन ने वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। आइन के आर्टिकल 218(3) को रोन दिया, अगर लफ्ज कह दिया जाए तो। बहरहाल इस को सामने रखते हुए उन्होंने वो उस पे अमल दरामद ही नहीं किया। अमल दरामद किया होता तो आज ये दिन देखने को आता। आज मेजोरिटी लोगों की राय यही है कि इलेक्शन कमीशन अपना आईनी और कानूनी किरदार अदा नहीं रख रहा कर रहा। और अगली जहां तक बात है हफीज शेख साहब के हवाले से, वो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अब उन्हें खुद आगे आना पड़ेगा अगर यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन को उन्होंने चैलेंज करना है। अगर वो चैलेंज नहीं करते तो मुश्किल हो जाएगा पीटीआई को ये मेंटेन करना। पीटीआई को हफीज शेख साहब की तरफ से ये मामले को सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चैलेंज करना चाहिए। बहुत अच्छा केस है, यूसुफ गिलानी का इलेक्शन नाअहल ओपिनियन हो सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में और दोबारा इलेक्शन के अनाउंसमेंट हो सकती है। बिल्कुल सर, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन भी सर पे हैं और अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट को खुद अपनी तौहीन का नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब कुछ बाकी रह गया है और उस पर सुप्रीम कोर्ट को खामोश रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा अब तक करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी।